बीडीओ साहब लखिया के कमरे पर आता है। तो लखिया कहता आइए साहब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो बीडीओ साहब कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी अभी खाना खाकर आया हूँ इसलिए मैं चाय नहीं पीऊँगा। लखिया मुस्कुराते हुए साहब बीडीओ साहब को कहता है आप बैठिए और वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाकर जब वो लाती है, बीडीओ साहब के लिए चाय बनाकर लाने के लिए तैयार होती है, तब तक इधर बीडीओ साहब जो अपने मन में बुरे-बुरे ख़्यालों से लखिया को जो देखता है, उसके खूबसूरत बदन को देखता है, तो उसके दिल वो अपना होशो-हवास सारा खो बैठता है और वो इंतज़ार करने लगता है कि कब लखिया कमरे में आए और उसको पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दे। इस तरह से वो इंतज़ार करते रहता है और वो अपने जो होशो-हवास खो जाने के बाद वो उठता है और जो दरवाज़ा का मेन गेट होता है, उसको बंद कर देता है, ताकि दोस्तों कमरे में कोई और ना आ सके उसके अलावा। जैसे ही वो लखिया चाय बनाकर बीडीओ साहब के लिए लाता है, बीडीओ साहब को चाय देता है, तो चाय वाली ट्रे लेकर बीडीओ साहब स्टूल पे रख देता है, जो टेबल होता है वहाँ रख देता है और उसके बाद लखिया को कसकर बाहों में पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही लखिया ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित। आज मैं आपको एक और नई कहानी के लेकर आया हूँ, आपको सुनाने के लिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। लखिया का शादी अभी-अभी कलवा से कुछ समय पहले ही हुआ था। वो सोच रही थी कि जिसको अग्नि का साक्षी मानकर जिसके साथ अभी मैंने 2 साल पहले ही शादी किया था, वो उसे पता नहीं था कि उसको इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा। जी हाँ, वो काफ़ी खूबसूरत थी और वो मन ही मन अपना सोच-विचार कर रही थी और तभी उसका जो पति होता है, वो उससे बहुत प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसके शरीर पे अगर एक खरोंच भी आ जाए, तो उसे ये पसंद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही गरीबी हालात से जी रहा होता है, यानी कि दोस्तों उसके पास खुद के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद से कोई खाना खरीद कर खा पी सके, लेकिन पूरे दिन कड़ी धूप में वो मेहनत करता था मज़दूरों के साथ और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो अपना हर संभव कोशिश करता था कि अपनी पत्नी को खुश रखे और प्यार से संतुष्ट से रखे। इस तरह से किसी तरह से उसका ज़िंदगी चल रहा था, लेकिन लखिया इतनी खूबसूरत थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए गाँव वाले, गाँव के लोग सभी तरसते थे कि कम से कम उसका एक झलक देखने को मिले। लेकिन कहता है ना दोस्तों, समय बहुत ही बलवान होता है। एक समय जब उसका पति खेतों में काम कर रहा होता है कलवा, तो काम करते समय उसे एक ज़हरीले साँप ने काट लेता है, जिसकी वजह से उसका वहाँ खेतों पर ही मौत हो जाती है और उसके पास जो लखिया होती है, उसके पास इतना पैसे नहीं होता है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर पाए। फिर वो किसी तरह किसी दूसरे से कर्ज़ लेकर अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है और वो अब हमेशा जो कर्ज़ ले चुकी थी, उस कर्ज़ को चुकाने के लिए वो अब हमेशा सोचती रहती थी कि इस कर्ज़ को कैसे चुकाया जाए। तो वो उसे जो कि दोस्तों गाँव के एक लोग उसकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे, वो अब जो लखिया थी, उन लोगों के साथ मज़दूरों के झुंड में काम करने को मजबूर हो गई, क्योंकि उसका पति उसका साथ छोड़कर चला गया था और तोहफ़े के रूप में एक पुत्र को उसके साथ छोड़ गया था। हाँ जी, लखिया के पास एक पुत्र था जो छोटा बच्चा था। अब उसके खाने-पीने का इंतज़ाम लखिया को ही करना था और खुद के खाने-पीने का भी इंतज़ाम लखिया को ही करना था, जो कि एक मजबूर और बेसहारा माँ बन गई थी और एक तो विधवा हो गई थी। लेकिन क्या करता, मरता क्या ना करता। वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए अब वो मज़दूरों के झुंड में काम करने को मजबूर थी। जो उसका एक झलक पाने के लिए तरसता था, आज उसके साथ वो काम कर रही थी और गाँव के कुछ छिछोरे लोग उनको छेड़ता था। लेकिन वो क्या करती, मजबूर थी। उसे अपने बच्चों का भविष्य बनाना था। किसी तरह वो उस वहाँ पे काम करती थी और समय के साथ बीतता जा रहा था झुंड में, लोगों के साथ, मज़दूरों के साथ। तभी एक गाँव का जो मुखिया होता है, वो कहता है लखिया से कि बेटी
मैंने तुम्हारा सारा काम करवा दिया है, कल तुम बीडीओ साहब के ऑफिस में चले जाना, वहाँ से तुम्हारा जो पति कलवा के मौत हुआ था उसके बदले तुमको 10,000 रुपये मिलेगा। तो तुम कल जाके बीडीओ साहब से मुलाकात कर लेना। तुम लखिया जो होती है वो मन ही मन सोचती है चलो कुछ तो राहत मिलेगा। तो कल सुबह होते ही वो बीडीओ साहब के ऑफिस में पहुंच जाता है। जैसे ही बीडीओ साहब के ऑफिस में जाता है तो वो देख के उसको लखिया को बहुत ही खुश होता है। बीडीओ साहब मन ही मन उसके खूबसूरती बदन को, उसके चेहरे को, उसके स्तन को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए देखता है और वो मन ही मन बहुत मुस्कुराता हुआ रहता है। तब लखिया वो अपनी सारी कहानी बीडीओ साहब को बताता है कि साहब मुझे मुखिया जी ने बताया है कि ऐसे ऐसे काम है जिससे कि आप हमें 10,000 रुपये हमारे पति की मौत के बदले देंगे। तो वो कहता है ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा। तो वहाँ पे वो बैठकर किसी तरह समय के पास करता है, बोलता है कि तुम्हारा काम अभी आज नहीं होगा, एक काम करो तुम अगले सप्ताह आ जाना, मैं तुम्हारा काम सारा करवा दूंगा। वो फिर से अगले सप्ताह जैसे ही जाता है बीडीओ साहब के पास वो मिलता है। बीडीओ साहब फिर से उसको देखता है, काफ़ी खूबसूरत, और बदन को देखकर उसके मन में कुछ अलग सी फीलिंग होने लगती है। लेकिन वो जैसे ही लखिया वहाँ पहुँचती है कहता है आओ बैठो तुम हमारी कुर्सी पर बैठो। लेकिन वो लखिया बहुत ही छोटी और गरीब महिला होती है तो वो कहती है नहीं साहब मैं यहीं पे ही सही हूँ। तो बीडीओ साहब कहते हैं अरे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल न्याय जो है सामाजिक सरकार है, न्याय की सरकार है, तो अब यहाँ पे सभी को गरीब को ही ये कुर्सी मिलने वाली है। तो इतना कहकर बीडीओ साहब उसको बैठा देता है और कहता है देखो मैं भी तो गरीब ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। इतना कहने के बाद कहता है तुम बैठो मैं तुम्हारा सारा काम करवा देता हूँ। और उसका जो भी फॉर्म होता है बीडीओ साहब खुद ही अपने से खुद से भरकर किसी तरह वो आगे अपना जाकर 1 से 2 घंटे का टाइम समय पास करने के बाद वापस लखिया के पास आता है और कहता है उसको पूरी बदन को निहारते हुए ऊपर से नीचे तक देखते हुए बुरे ख्यालातों के साथ वो कहता है लखिया को कि कुछ काम अभी इसमें तुम्हारा बाकी है, बैंक से पैसे भी आ गए हैं, चेक जो कि तुमको मिलेंगे, वो चेक मैं तुमको अगले सप्ताह तुम्हारे घर पर आकर दे जाऊंगा। लखिया नाखुश हो गई थी मन ही मन, लेकिन क्या करती, किसी तरह अपने आप को संभालते हुआ कहा ठीक है साहब आप हमारे घर पे आके हमें पैसे दे दीजिएगा। इतना कहने के बाद वहाँ से वो लखिया नाखुश होते हुए अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही लखिया दूसरे दिन का टाइम होता है वो बीडीओ साहब का, बड़े साहब का आने का इंतजार करती है, जो कि बहुत गरीब होती है, अपने अंगने की साफ सफाई करती है, सारे जो भी टूटे फूटे वस्त्र होते हैं जो भी चीज़ होते हैं वो अपने आप को सही से ठीक करता है, एक नए कपड़ा पहनकर वो भी अपने आप को खूबसूरत तरह के तैयार हो जाती है। और ठंड का मौसम होता है, गांव घर के लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल ही घर सन्नाटा होता है। तो बीडीओ साहब दोपहर के 12 बजे लखिया के घर आता है। लखिया जैसे ही देखता है बीडीओ साहब को, बड़े हाकिम को आते हुए, कहता है आइए साहब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। इतना कहता है जैसे ही बीडीओ साहब को, बीडीओ साहब कहता है कि नहीं नहीं तुम चाय मत बनाओ, रहने दो, मैंने अभी अभी खाना खाकर आया है। इतना कहने के बाद बीडीओ साहब उसको बहुत ही गौर से देखता है और लखिया चाय बनाने के लिए चली जाती है। जैसे ही लखिया चाय बनाने के लिए जाती है यहाँ बीडीओ साहब बहुत ही नशे की धुत में होकर उसके ख्यालों में डूब जाता है। और जैसे ही लखिया चाय लेकर आती है और साहब को देता है ट्रे के साथ, तो साहब वो ट्रे लेकर चाय वाली जो है दोस्तों उसको टेबल पे रख देता है और लखिया को ज़बरदस्ती उसको अपनी बाहों में भर लेता है और दरवाज़ा जो होता है उसको दोस्तों बंद कर देता है। लखिया लाख कोशिश करती है उससे छुड़ाने के लिए, लेकिन वो बीडीओ साहब की बाहों से नहीं छूट पाता और बीडीओ साहब उसको बहुत ही कसकर पकड़े हुआ होता है। फिर भी किसी तरह से लखिया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और कहता है, बीडीओ साहब कहता है कि तुम अगर चिल्लाओगी तो तुम्हारा यहाँ बदनामी होगा,
क्योंकि गांव के लोग कहेंगे कि ये विधवा औरत जो कलवा की विधवा है, ये बड़े हकीम साहब को, वीडियो साहब को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ ऐसा करता है। तो लखिया कहती है, अरे मैं तुम्हारा रखैल बनने से अच्छा है कि मैं अपने पति का विधवा बनकर जिंदगी जीऊं और भीख मांगकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूं। इतना कहने के बाद जैसे ही लखिया वीडियो साहब को कहता है, वीडियो साहब का सारा नशा उतर जाता है। जो होशो हवास खो बैठा होता है, उसे अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है और वो अच्छी तरह से ये समझ जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। इतना कहने के बाद वीडियो साहब को लखिया कहता है कि तू यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी मैं शोर मचाकर सारे गांव वाले को इकट्ठा कर लूँगा। इतना कहने के बाद वीडियो साहब सोचता है कि कहीं न कहीं अब यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तो दोस्तों, जब तक इस कहानी में ये लखिया अपनी हिम्मत के साथ डटी हुई है, तब तक उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वहाँ से वो वीडियो साहब चुपचाप भाग खड़ा होता है और लखिया अपनी एक अच्छी सी हिम्मत दिखाकर अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को बहुत ही अच्छी तरह से बचा लेती है। इस कहानी से ये हमें सीखने को मिलती है कि कितना भी कुछ हो, जब तक हम अपनी होश और अपनी हिम्मत बनाए रखेंगे, तब तक हमें कोई छू नहीं सकता, हमें कोई टच नहीं कर सकता। इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इस कहानी को जो भी आपको कैरेक्टर समझ में आया हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों सबक एक को सीख हम सबको। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।